आप सभी का मौसम समाचार में आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। रोजाना मौसम की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। पिछले 24 घंटों में इन 10 जिलों में सर्द हवाओं के साथ होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इसके मौसम में लगातार बदलाव का दौर जारी है, जहां दिल्ली एनसीआर में भीषण सर्दी का अनुभव होने लगा है, जिसमें ठंडी हवाओं के चलते बिहार और उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर में अत्यधिक कमी देखने को मिल रही है। जहाँ दिल्ली का आज कम से कम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और सर्वाधिक पारा 23 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अंदेशा भी जारी कर दिया गया है। वहीं अगले 2 दिनों के बीच केरल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मौसम कार्यालय ने वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि की भी आसार जताए गए हैं। मौसम कार्यालय के अनुसार मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भिन्न भागों में प्रभात के वक्त भयंकर घना कोहरा डेला डाले रहने की आशंका जताई गई है। इधर अगले 2 दिनों के बीच मध्य भारत के कुछ भागों में कम से कम टेम्परेचर तकरीबन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पारे में कमी आने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान कार्यालय (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए देश के प्रत्येक भागों के लिए मौसम विभाग में चेतावनी जारी कर दी गई है। इधर नेशनल कैपिटल राजधानी दिल्ली की और उसके अड़ोस पड़ोस के क्षेत्रों में सर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जहां मौसम के अत्यंत ठंडी प्रभावित साबित हुई। दिल्ली एनसीआर का अधिक से अधिक टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसम के औसत से 1 डिग्री अत्यंत कम है। वहीं IMD के मुताबिक देश के कुछ स्थानों पर मामूली से भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। यहाँ आगामी दिनों में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के भिन्न भागों पर गरज के साथ वर्षा, आकाशीय बिजली गिरने और तीव्र हवा चलने की आशंका व्यक्त की गई है। इस दौरान एक फ्रेश और दुर्बल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सोमवार से पश्चिमी हिमालय इलाके को प्रभावित करने की आशंका जाहिर कर दी गई है। इससे अगले कुछ दिनों के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ एक जगह पर वर्षा या स्नोफॉल हो सकता है। इसके बाद IMD ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के दूसरे जगहों के लिए ओलावृष्टि की भविष्यवाणी भी जारी कर दी गई है, जिस पर ओलावृष्टि से ग्रस्त जगहों पर खेती फसल को भारी क्षति पहुंच सकती है। इसके अतिरिक्त उत्तरी मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और असम और मेघालय के भिन्न भागों में प्रभात के वक्त घना कोहरा छाए रहने की अंदेशा व्यक्त कर दिया गया है। यहाँ कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद हेल्प हो सकती है और इन इलाकों में रोड, रेल और एयरलाइंस भी प्रभावशील हो सकता है। IMD ने अगले 2 दिनों के मध्य और पूर्वी भारत में कम से कम पारे में तकरीबन 2-3 डिग्री सेल्सियस के क्रम अनुसार भारी कमी का अंदेशा जताया गया है। तो मानसून में कम से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। वहीं दक्षिण प्रायद्वीप में अभी भी 15% की कमी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक कम वृष्टि की कैटेगरी में रखा गया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप सामान्य वर्षा की कैटेगरी में है, जहां केरल के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी ज्यादा वर्षा वाले ग्रुप में है। आज के मौसम की बात करें तो स्काईमेट वेदर की जानकारी के अनुसार तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में मामूली से मध्यम वर्षा के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश का प्रभाव देखा जा सकता है। इधर तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अत्यंत कम से भयंकर तीव्र वर्षा के असर जताए गए हैं, जहां पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और आंध्र प्रदेश में 1-2 जगह पर सामान्य वृष्टि का दौर देखा जा सकता है। पूर्वी उत्तर बिहार और पूर्वोत्तर भारत में भारी से घना कोहरा मंडरा सकता है।